स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के महान कवि तुलसीदास की रचना कवितावली से जो छंद पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं उनके बारे में। और बहुत ही मार्मिक प्रसंग इस समय चल रहा था। राम सीता लक्ष्मण को वनवास मिलता है और वह वन मार्ग में चल रहे हैं तो सीता जी थक जाती हैं बहुत जल्द ही। उनको व्यथित देखकर राम भी दुखी हो जाते हैं। उसी प्रसंग में आज का छंद। जल को गए लखनऊ है लरिका, परीखो पिए छाह घरी को वे ठाडे, पहुँची पसेऊ बयारी करो और पाए पखारी हो बुभूरी ढाडे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी की बेटी विलंब लो कंटक काड़े, जानकी नाह को नेहू लख्यो पुलको तनु बारी बिलोचन बाड़े। यह उद्धरण तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कवितावली से उद्धृत हैं। राम सीता और लक्ष्मण को वनवास मिलता है तो वे वन में जा रहे हैं। कुछ दूर चलने पर जैसे ही नगर से बाहर निकलते हैं, सीता जी थोड़ी दूर चलने पर थक जाती हैं, पसीना आ जाता है उनको। इसलिए वो पूछ लेती हैं कि अब और कितना चलना है। उसको दुखी देख करके राम भी दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सीता को थका हुआ देख करके उनके होठ सूख जाते हैं, उनको पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए लक्ष्मण उनके लिए पानी लेने के लिए चले जाते हैं। पीछे राम और सीता जी थकी हुई हैं और वो कुछ क्षण विश्राम करने के लिए राम से कहती हैं। वही प्रसंग इसमें लिया गया है। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जल को गए लखनऊ है लरिका, लरिका है ना लड़का है। वन मार्ग में कुछ दूर जाने पर जब सीता जी थक जाती हैं, उनके होठ सूख जाते हैं, तो लक्ष्मण उनके लिए पानी लेने चले गए। तो सीता जी कह रही है राम से कि जल को गए लखनऊ, लक्ष्मण जल लेने के लिए गए, पानी लेने के लिए गए हैं। लरिका है, वो अभी लड़के ही हैं, इसलिए परीखों उनकी प्रतीक्षा करते हैं। पिए हे प्रिय छाह घड़ीक वे ठाडे, छाया में घड़ीक, एक घड़ी के लिए ठाडे यानी खड़े हो जाते हैं। यानी सीता कह रही हैं कि हे प्रिय, लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं, इसलिए उनके लौटने तक हम उनका इंतज़ार करते हैं। तब तक हम किसी पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं, रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आगे वह कहती, पहुँची पसेऊ बयारी करूँ, तब तक, जब तक लक्ष्मण पानी लेकर आते हैं तब तक मैं आपका पसीना भी पहुँच दूँगी, बयारी करूँ, आपके हवा भी कर दूँगी, बयार भी कर दूँगी, हवा भी उड़ा दूँगी। और पाए पखारी हूँ, आपके पैरों को भी पखार दूँगी, साफ कर दूँगी, आपके पैरों को भी तब तक मैं साफ कर दूँगी। बुभूरी ठाडे, बुभूरी यानी होती है गरम धूल। गरम धूल में चलने के कारण जो तकलीफ पैरों को हुई होगी, जो गरम मिट्टी लग गई होगी, कांटे वगैरह लग गए होंगे, या उस गरम धूल को मैं आपके पैरों से झाड़ दूंगी, साफ कर दूंगी, आपको हवा भी कर दूंगी, आपका पसीना भी पोंछ दूंगी। इस प्रकार से वो कहती है। कहने से तात्पर्य यह है कि सीता जी स्वयं थकी हुई हैं और वो कुछ देर के लिए विश्राम चाहती हैं, रुकना चाहती हैं, इसीलिए वो ऐसा राम से कहती हैं। तो तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी की बेठी विलंबलो कंटक काड़े। तो
तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि रघुबीर राम प्रिया श्रम जाने के, प्रिया को श्रम जान करके, श्रम यानी थका हुआ जान करके, राम समझ जाते हैं कि सीता जी थक गई हैं और वो विश्राम करना चाहती हैं, इसीलिए उनको थका हुआ जान करके वो बैठ जाते हैं, विलंब लो देर तक, कंटक काढ़े, और अपने पैरों से कांटे निकालने लग जाते हैं। वो देख लेते हैं कि सीता जी थक गई हैं और वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हैं, छाया में बैठना चाहती हैं, इसलिए वो भी बहाना बना करके, क्या बहाना बनाते हैं, पैरों से कांटे निकालने लग जाते हैं और काफ़ी देर तक वो कांटे ही निकालते रहते हैं, इस कारण कि मैं जितनी देर बैठूंगा उतनी देर सीता जी विश्राम कर लेंगी। ना जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनु बारे विलोचन बाड़े। तो जानकी यानी सीता ने नाह नाथ स्वामी राम को नेह यानी प्रेम, लख्यो यानी देखा, सीता ने देखा कि राम उनको विश्राम देने के लिए ही पैरों से कांटे निकालने का बहाना बनाकर बहुत देर तक बैठे हुए हैं। इस प्रकार राम का प्रेम देखकर सीता के प्रति, अपने प्रति राम का इस प्रकार का प्रेम देख करके सीता पुलकोतन, उनका शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, उनमें प्रेम भाव जाग गया, बारे बिलोचन बाड़े, और उनकी आंखों से आंसू आ गए। बारे यानी जल, विलोचन यानी आंखों से, बाड़े यानी निकल बह गए, उनकी आंखों से आंसू बह गए उनके प्रति प्रेम देख करके। तो यह जो छंद हैं बहुत भावपूर्ण है, मार्मिक प्रसंग है। राम और सीता का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम उमड़ता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। सीता जी को थका हुआ देख करके राम पैर से कांटे निकालने का बहाना करके काफ़ी देर बैठ जाते हैं और सीता भी समझ जाती हैं कि ये मुझे विश्राम देने के लिए ही काफ़ी देर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम जो उनमें उमड़ता है और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और इस प्रकार वो कुछ देर छाया में विश्राम भी कर लेते हैं। तो बहुत भावपूर्ण मार्मिक प्रसंग है। अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार है। सवय छंद की गति यति उचित है। धन्यवाद।